फ्रेंड्स, दिस इज आर के पीलवाल। सी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? संयुक्त क्रियाएं होती हैं जो वर्ब और प्रपोजिशन दोनों के संयुक्त योग से बनती हैं, और जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो सिर्फ वर्ब में चेंज होता है, प्रपोजिशन में चेंजेस नहीं होता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन फ्रेजल वर्ब्स जो इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा बैंक, सबसे पहला है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब क्या होता है? निर्भर होना या किसी पे निर्भर होना होता है, यानी काउंट ऑन भी होता है इसका मतलब, और रिले ऑन भी होता है, या रिले अपॉन भी होता है, यानी डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना। जैसे हाउ कैन आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पे कैसे निर्भर रह सकता हूं। हाउ कैन आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पे कैसे निर्भर रह सकता हूं। या शी शुड नॉट काउंट ऑन मोहित, उसे मोहित पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना, तो वी शुड नॉट काउंट ऑन अदर्स, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो धोखा ही करते हैं। बिकॉज दे डिसीव विद अस, दे प्ले विद अस, हमारे साथ खेलते हैं। एंड सो इन द मॉडर्न एज ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड थिंग। फिर है कम ट्रू। कम ट्रू होता है टू प्रूव ट्रू, यानी सच होना। कहते हैं मेरा सपना सच हो गया, तो क्या आएगा? माई ड्रीम हैज कम ट्रू, माई ड्रीम हैज कम ट्रू। कहते हैं मेरे बेटे का सपना सच हो गया है, माई सन्स ड्रीम हैज कम ट्रू, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। सो आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, माई हैप्पी न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हार्ड अप। हार्ड अप होता है तंगी में आना, यानी पैसे की किल्लत होना, शॉर्टेज ऑफ मनी। पता है कोरोना के बाद हर किसी आदमी की तंगी है, तंगी में है, दे आर इकोनॉमिकली वेरी एडवर्स सिचुएशन। और लेकिन कुछ मुट्ठी पर लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए। देखिए, यानी शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ मनी, डर्थ ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, स्कैरसिटी ऑफ मनी, पैसे, डेफिशिएंसी ऑफ मनी, पैसे की कमी होती है तो तंगी में होता है। जैसे इफ यू आर हार्ड अप, अगर तुम तंग हो, अगर तुम तंगी में हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, यू कैन कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरी मदद ले सकते हो। नहीं दोस्तों, मैं तो सेंटेंस ही बोल रहा हूं, ऐसा है नहीं हकीकत में। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट क्या होता है? किसी की तारीफ करने के लिए कहते हैं। कहते हैं ना मेरा दोस्त तो भीड़ से अलग लगता है, माई फ्रेंड स्टैंड्स आउट इन द क्राउड, क्या मेरा दोस्त है। तो टू लुक डिफरेंट, यानी कुछ अलग लगना, टू लुक स्पेशल, टू लुक अमेजिंग, टू लुक स्टनिंग, ब्यूटीफुल, टू लुक वंडरफुल, यू नो, गजब, मेरा दोस्त तो क्या खूब है। तो क्या माई फ्रेंड स्टैंड्स आउट इन द क्राउड, मेरा दोस्त तो भीड़ में अलग लगता है। मेरे दोस्त का तो कहना ही क्या है, नॉट टू स्पीक ऑफ माई फ्रेंड, उसमें सारे गुण है, ही इज ए मैन ऑफ पार्ट्स। कहते हैं तुम में सारी खूबियां है, यू आर ए मैन ऑफ पार्ट्स, यू आर ए मैन ऑफ पार्ट्स, तारीफ करने के लिए इडियम्स होता है। फिर है बैकआउट। बैकआउट होता है मुकर जाना, आजकल यही चल रहा है, लोग अपना फायदा लेते हैं फिर मुकर जाते हैं। मतलब वास्तविक कैरेक्टर तो बाद में दिखाते हैं कि तुमने मेरी सहायता की तो गलती की। तो बैकआउट यानी क्या होता है? टू ईट वंस वर्ड्स, मुकर जाना। अब क्या होगा? जैसे राधा हैज बैकड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस विच शी मेड अर्लियर, जो वादा उसने पहले किया ना वो मुकर गई। अब देखो, इसलिए एक कहावत आती है, नेकी कर दरिया में डाल, सही बात है। तो राधा हैज बैकड आउट। अब देखिए दोस्तों, इसमें चीज क्या है इंपॉर्टेंट, ये बैक है ना, उसका बैकड हो गया, क्योंकि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब हम फ्रेजल वर्ब्स का सेंटेंस में यूज करते हैं, इन दैट केस वी चेंज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, यानी टेंस के अनुसार वर्ब में चेंज होता है। मान लो किसी दोस्त ने बैकआउट को रट लिया, भयंकर, बैकआउट मुकर जाना, बैकआउट मुकर जाना, और सेंटेंस में बैकड आउट आ गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, उसको लगेगा यार मैंने तो पढ़ा क्या था, ये तो क्या आ गया। इसलिए बैकआउट है था तो बैकड, क्योंकि एजो के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक्ट अपॉन, यानी प्रभावित करना या असर डालना। कहते हैं ना ये दवाई तुम पे असर डालेगी, दिस मेडिसिन विल एक्ट अपॉन यू, ये दवाई तुम पर असर डालेगी। अब देखो, तो यानी टू अफेक्ट, प्रभावित होना, यानी हीट एक्ट्स अपॉन एवरी लिविंग बींग्स, हर सजीव प्राणी के ऊपर गर्मी प्रभाव डालती है, प्रभाव डालती है। अब देखो, आस्क आफ्टर क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में हालचाल पूछना, टू आस्क अबाउट समबडी।
कहते हैं पता है मैं वहां गया था तो तेरे दोस्त ने तेरे हालचाल पूछे। आई वेंट देयर सो योर फ्रेंड आस्क्ड अबाउट यू, इसलिए उसने तुम्हारे बारे में पूछा। पूछते हैं गांव में कहते हैं कि मेरा राम राम बोल देना, सो इट्स वेरी कॉमन थिंग। आजकल मॉडर्निटी में वो तहजीब चली गई आगे ना, वो क्या अदाएं थी, कैसे लोग अपने जिगर के आलम बयां करते थे। लगता है आज तो रोबोट हो गए, रोबोट हो गए। उनकी रहम, उनका चाहा, उनका प्रेम चुरा लिया, किसी ने चुरा लिया। तो मनीषा लिख देता हूं दोस्तों। मनीषा हैड आस्क्ड आफ्टर यू, मनीषा ने तेरे हालचाल पूछे थे। कब? व्हेन आई मेट हर, जब मैं उसे मिला ना तो उसने तेरे हालचाल पूछे। कितना अच्छा लगता है कि कोई किसी को याद करता है। और किसी से दूरी बनी आने तो कह दो कि मुझे तुम्हारी याद ही नहीं आती है, बस वो नस्ते नाबूद टूट जाएगा वो। तो बी ऑफ क्या होता है? चले जाना, चले जाना। तो क्या आएगा? आई विल बी ऑफ देयर टुमारो, मैं वहां कल जाऊंगा। आई विल बी ऑफ देयर टुमारो, मैं वहां कल जाऊंगा। बिकॉज टुडे आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर, मेरे पास वहां जाने के लिए टाइम है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बी और होता है समाप्त होना, यानी टू एंड, टू फिनिश, टू एक्सटर्मिनेट, टू एंड, खत्म हो जाना। जैसे आफ्टर द गेम इज ओवर वी विल गो होम, जैसे ही खेल समाप्त होता आया होगा हम घर चले जाएंगे। देखिए कभी भी दोनों क्लोज फ्यूचर में नहीं आते, मगर ट्रांसलेशन दोनों का फ्यूचर में कर सकते हैं इन हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी में दोनों वाक्यों को फ्यूचर में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। But as far as English is concerned, we can't make two or both sentences in future tense now. We can't make. मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फ्यूचर में कभी भी ना तो दोनों वाक्यों को इंग्लिश में लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। जैसे if you will play cricket, you will win the match. No. If you play well, we can say if you will play. Now we can't use. दोनों क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं कर सकते। अब आप यहाँ देखो, यहाँ बी और था, यहाँ इज आ गया। सोचो कि बी कहाँ गया? अरे भाई बी का फर्स्ट फॉर्म इजमार तो होता ही है, यहाँ बी का फॉर्म आएगा ना कि बी ओवर। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इज एम आर, और सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज वर, जबकि थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। तो सेंटेंस में जैसे हमने यूज किया तो बी का क्या हो गया? इज एम आर हम यूज करते हैं, मतलब इज एम आर मतलब बीइंग। तो बी का डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते सेंटेंस में। अब नेक्स्ट हमारा बियर डाउन, दबा देना, यानी टू सप्रेस, टू रिप्रेस, टू पुट सप्रेस, किसी का दमन करना, कुचल देना, जबरदस्ती दबा देना। देखो तो इतिहास की रीत है, जो पावरफुल होते हैं कमजोरों को दबा देते हैं। अब ऐसा होता भी इसलिए क्योंकि हम कमजोरों की कमी रहती है। हम लोग जो बुरे लोग होते हैं उनके आगे डर के उनके जी हुजूरी करने लग जाते हैं, यानी संगठन बना के उसके खिलाफ लड़ें। वो लास्ट में लड़ते हैं जब हम बिल्कुल मरने लग जाते हैं। इसीलिए तो अपराध करने वाला नहीं, अपराध सहने वाला ज्यादा जिम्मेदार होता है। कई बार पकड़े जाते हैं ना, बताओ क्या हुआ? 3 साल से अपराध हो रहा था मेरे साथ। तो 3 साल बर्दाश्त क्यों किया तुमने? लालच होगी। तो अपराध बर्दाश्त करने वाले को भी पनिशमेंट किया जाना चाहिए। तो अपराध में कमी हो सकती है, ये मानना है मेरा। आगे देखिए, तो बियर डाउन यानी क्या होता है? दबा देना, यानी पुट सप्रेस और रिप्रेस। सप्रेस करना, रिप्रेस करना, REPRESS, रिप्रेस करना या सप्रेस करना, दमन करना। जैसे द डिक्टेटर जो तानाशाह था, बोर डाउन ऑल द अपोजिशन, जो विपक्ष था, जो विरोधी थे, जो घोर विरोधी थे, उनका तानाशाह ने क्या किया? उनको दबा दिया। अब यहां देखिए बियर डाउन हमने रटा था, बोर डाउन हो गया क्योंकि सेंटेंस बियर बोर बोर्न, इसका मतलब पास्ट था इसलिए बियर का बोर आ गया। तो ये एक खूबसूरती है फ्रेजल वर्ब्स की, एक ही वर्ब्स नाना प्रकार के प्रेपोजिशंस के साथ यूज होता है और उसका मीनिंग आमूलचूल परिवर्तित रहता है। इसलिए यही इसकी खूबसूरती है कि किस तरह से हम शब्दों के अंदर प्रेपोजिशंस के साथ वर्ब का यूज करके उसको चार चांद लगा देते हैं। जैसे चांदनी चमकती है वैसे वाक्य चमकते हैं, हर श्रोता के ऊपर अमिट छाप छोड़ते हैं। कालांतर तक उदय याद रहता है वो एहसास, वो बोलने का तहजीब, वो तरीका, वो शलीका। अब देखिए बीट ऑफ, बीट ऑफ होता है हमले का डटकर मुकाबला करना। जैसे बीट ऑफ द बैटल ऑफ वाटरलू, इन द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में द ब्रिटिश बीट ऑफ
नेपोलियन। नेपोलियन को ब्रिटिश ने क्या किया? द ब्रिटिश बीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का ब्रिटिशर्स ने क्या किया? डटकर मुकाबला किया। अब देखो नेक्स्ट है ब्लो डाउन। ब्लो डाउन होता है गिरा देना। ब्लो डाउन यानी कहता है गिरा देना, पुल डाउन या डेमोलिश या केव्ड इन, गिरा देना। जैसे द स्टॉर्म ब्लू डाउन। अब देखो वही ब्लो ब्लू ब्लॉन, ये ब्लू आ गया फिर, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि लास्ट मंथ आ गया। जैसे सेंटेंस पास्ट में होता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। एंड द स्टॉर्म ब्लू डाउन मैनी ट्रीज लास्ट ईयर। लास्ट मंथ बहुत सारे पेड़ों को, बहुत सारे वृक्षों को तूफान ने क्या किया? गिरा दिया। क्या किया? गिरा दिया। तो ब्लो ब्लू ब्लॉन, हमें वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। देखिए अगर हम इस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इवन उसको समझना चाहते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, I'd like to say one thing that the use of verbs play a very significant role। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? क्रियाओं का यूज। अब है तो द स्टॉर्म ब्लू डाउन मैनी ट्रीज लास्ट मंथ। नेक्स्ट है मेरा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होता है खराब हो जाना, खराब हो जाना। जैसे टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। भाई हम कहीं जा रहे हैं, मान लो रास्ते में जीप खराब होगी तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, आगे ना, बहुत बुरा लगता है जब गाड़ी बीच में खराब होती है रात को या कहीं पर भी, तो बहुत ठीक नहीं लगता, बस अच्छा नहीं लगता। तो आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। फिर देखो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, फिर ब्रोक डाउन, यानी रास्ते में हमारी जीप क्या होगी? खराब होगी। किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो जाता है दोस्तों। कल किसने देखा? और जीप ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में हमारी जीप क्या होगी? खराब होगी। तो ब्रेक का ब्रोक। नेक्स्ट है ऐसे नहीं ब्रेक एंड टूटना, डाउन एंड नीचे, नीचे टूटना, ऊपर टूटना, बगल में टूटना, ये क्या है? इसका मतलब फ्रेजल वर्ब्स आपको याद ही होना चाहिए। अगर उसका लिटरल मीनिंग निकालोगे, आप शाब्दिक अर्थ निकालोगे, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कुछ और ही समझ जाओगे। इतना अच्छा मैं क्या बताऊं। आगे देखिए ब्रेक ऑफ क्या होता है? अचानक रुक जाना। ब्रेक यानी टूटना, ऑफ यानी अलग होना भी होता है, लेकिन ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुकना, यानी टू स्टॉप सडनली। जैसे कोई लोग बोलते रहते हैं, स्पीच देते, बीच में अटक जाते हैं। अटकना क्या होता है? गेट स्टक। क्या होता है? गेट स्टक। गेट STUCK। कहते हैं अरे क्या हुआ तेरा, क्यों नहीं आया? फिर बोलते हैं अरे दरअसल मैं अटक गया था, एक्चुअली आई गॉट स्टक ऑन द वे, रास्ते में फंस गया था, गॉट स्टक, आई गॉट स्टक ऑन द वे। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की फ्रेजल वर्ब्स का हम यूज करते हैं इन आवर सेंटेंसेस। तो हमारा हो गया ब्रेक ऑफ, यानी शी ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्पीच। वो भाषण के बीच में ही रुक गई। क्यों रुक गई? या तो डर लग रहा होगा, या तो मैटर खत्म हो गया होगा, कुछ तो हादसा हुआ ही था। तो शी ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्पीच, वो भाषण के बीच में ही बोलती बोलती रुक गई। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन यानी कहता है घटित होना, नहीं सॉरी, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट क्या होता है? टेक प्लेस, हैपन, कम अबाउट, और हैपन हो गया, टेक प्लेस हो गया, ब्रिंग अबाउट हो गया। कहते हैं ना ये तेरे साथ कैसे हुआ? हाउ डिड इट ब्रिंग अबाउट विद यू? हाउ डिड इट टेक प्लेस विद यू? हाउ डिड इट हैपन विद यू? हाउ डिड इट टेक प्लेस, कम अबाउट और ब्रिंग अबाउट? तो इस तरह करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना ले। ऐसा मेरे साथ होता रहता है, तो क्या होगा? जनरली इट ब्रिंग्स डाउन विद मी। ये कोई नई बात नहीं है, इट्स नॉट ए न्यू थिंग फॉर ए पर्सन लाइक मी। मेरे जैसे आदमी के लिए कोई नई बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है? प्रस्ताव करना, यानी टू प्रपोज समथिंग, किसी चीज का प्रस्ताव पारित करना। जैसे द स्कीम यू ब्रॉट फॉरवर्ड, जो योजना आपने प्रस्तावित की, वॉज नॉट प्रैक्टिकल, वो व्यवहारिक नहीं थी। मतलब प्रैक्टिकली इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो के लिए थियोरेटिकल थी। सो थियोरेटिकल स्कीम्स मस्ट नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसका कोई फायदा, देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब क्या होता है? दबा देना, वही रिप्रेस करना, सप्रेस करना, दमन करना, कुचल देना। अब आप देखिए, इसलिए कमजोर होना गुनाह है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होता है कमजोर होना। क्योंकि जो भी वल्नरेबल सिचुएशन होती है, हर किसी, जैसे शरीर में कहीं पर भी तकलीफ होती है, पहले वहीं चोट लगती है। इसका मतलब है समाज के अंदर अगर हमें
शानदार तरीके से जीना तो मजबूत होना ही पड़ेगा। सिर्फ गाने गाने से कुछ नहीं होता कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। आगे देखिए, द किंग ब्रॉट अंडर, फिर ब्रिंग का ब्रॉट हो गया दोस्तों, यानी सेंटेंस पास्ट का है इसलिए ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। अब एक्चुअली ब्रिंग यानी लाना, अंडर यानी नीचे लाना, नीचे क्या लाओगे तुम भाई। द किंग ब्रॉट अंडर द रिबेल्स, यानी राजा ने जो क्रांतिकारी थे, रिबेल्स थे, उनको क्या किया, दबा दिया। एंड एस्टेब्लिश्ड हिज मैसिव किंगडम, और बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। वो राजा महाराजा धीराज बन गए। अब आप देखिए, फिर उनकी प्रशस्ति में बहुत सारे लोग यशोगान गाने लगे, राजा की स्तुति के लिए प्रशस्तियां लिख देते हैं लोग। तो बड़े बनोगे तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन जब डूब जाएंगे तो मजे भी लेंगे, क्योंकि जमाना कुछ नहीं, सफल लोगों से चिढ़ता है और असफल लोगों के मजे लेता है। ऐसे लोगों का झमेला है ये दुनिया, जो क्या करती है, सफल लोगों से चिढ़ती है और असफल लोगों के मजे लेती है, और कुछ नहीं है। तो ब्रिंग अप क्या होता है, पालन पोषण करना, यानी फोस्टर करना, टू नर्चर करना और टू अपब्रिंगिंग करना, पालन पोषण करना। जैसे माई फ्रेंड वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, मेरे दोस्त का उसके अंकल के द्वारा लालन पालन किया गया। दोस्तों ये जो माई फ्रेंड है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि छोटा बच्चा खुद का पालन पोषण नहीं कर सकता, सारे काम खुद भी नहीं कर सकते, कैसे करेगा छोटा बच्चा, इसलिए लालन पालन तो कोई और ही करता है। जैसे कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी वॉज ब्रॉट अप इन ए रिच फैमिली, वो बहुत धनाढ़ परिवार में पैदा हुई। आगे देखिए, कुछ लोग तो बहुत अमीरी घर में भी पैदा होने के बाद भी पैदाइशी मानसिक और बौद्धिक मजबूत नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वो भिखारियों को होते तो शायद भीख भी नहीं मांग सकते थे, पिटाई होती शाम को। लेकिन खैर, कहीं अच्छी जगह पैदा होना भी किस्मत की बात है। बर्न डाउन क्या होता है, जला के राख कर देना, जला के राख कर देना, यानी टू डिस्ट्रॉय बाय फायर। जैसे द हाउस वॉज कंप्लीटली बर्न डाउन, घर को पूरी तरह जला के राख कर दिया गया। इन द फायर लास्ट नाइट, गत रात को क्या हुआ, आग ने पूरे घर को जला के नस्ते नाबूद कर दिया, जमी दोष कर दिया, खात्मा कर दिया, आमूलचूल, पूर्णतया। कॉल ऑफ क्या होता है, स्थगित करना, पोस्टपोन करना, टू डेफर करना। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को कॉल्ड ऑफ कर दिया है, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या होगा, रीता हैड टू कॉल ऑफ द ग्रैंड पार्टी, रीता को बहुत शानदार पार्टी को खत्म करना पड़ा, बिकॉज ऑफ हर डॉटर्स इलनेस, क्योंकि उसकी पुत्री जो थी वो बहुत बीमार थी, इसलिए जहां वो बहुत महफिल में शिरकत होती, बेचारी को पहले ही पीछे हटना पड़ गया। यानी रीता हैड टू कॉल ऑफ द ग्रैंड पार्टी बिकॉज ऑफ हर डॉटर्स इलनेस, उसकी पुत्री के बीमार होने के कारण उसको अपनी पार्टी को मजा किरकिरा हो गया। कुल मिला के बात ही है। फिर नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट होता है आज्ञा पालन करना, आदेश की अनुपालना करना। देखिए, टू परफॉर्म ड्यूटी या टू फॉलो द ऑर्डर, टू फॉलो द ऑर्डर, ये भी कर सकते हैं टू परफॉर्म ड्यूटी या टू फॉलो क्या, द ऑर्डर, ऑर्डर्स को फॉलो करना। जैसे एवरीबडी मस्ट कैरी आउट द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के नियमों की अनुपालना की जानी चाहिए, यानी वी मस्ट कैरी आउट द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम इफ वी ब्रीच और इफ वी वायलेट, इफ वी इन्फ्रिंज द ट्रैफिक रूल्स, वी विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो हमें दंड मिलेगा। अब देखो, केव इन क्या होता है, गिरा देना, टू डेमोलिश, टू रेज, RAJD, और RAGE होता है गुस्सा, ये गुस्सा होता है, इंडिग्नेंट, एंगर। अब क्या होगा, मैनी बिल्डिंग्स वर केव्ड इन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी अर्थक्वेक, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी बहुत तेज भूकंप के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है दोस्तों, के कारण, बिकॉज ऑफ, के कारण, केव्ड इन, वही पास्ट का हो गया, तो केव का क्या होगा, केव्ड इन, मतलब जैसे ही पैसिव का, क्योंकि बिल्डिंग्स, मैनी बिल्डिंग्स का ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही सेंटेंस पास्ट का हो, फ्रेजल वर्ब्स का में हम चेंजमेंट कर देते हैं। यानी मैनी बिल्डिंग्स वर केव्ड इन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी अर्थक्वेक, बहुत तेज अर्थक्वेक के कारण क्या हुआ, बहुत सारी बिल्डिंगों को
गिरा दिया गया। फिर नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन होता है नफरत करना, यानी टू हेट समबडी, नफरत करना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों से नफरत करनी चाहिए। और व्हाई डू यू लुक डाउन अपॉन मी, व्हाई डू यू लुक डाउन अपॉन मी, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। आ गया ना, क्या कमी रह गई मुझ में, क्या होना चाहिए यार, इसीलिए तुम नफरत करते यार। नए जमाने के मुताबिक हम पढ़ा नहीं सके यार, इसीलिए तो हमें तुम नफरत करते यार। खैर देखो, चलती रहती है रीत है। मेक आउट क्या होता है, समझना, यानी टू अंडरस्टैंड, समझना। जैसे आई डोंट मेक आउट हर लैंग्वेज, मुझे उसकी भाषा समझ में नहीं आती है। तो मेक है नहीं बनाना, आउट है नहीं बाहर, बाहर क्या बनाओगे भाई, क्या बनाओगे बाहर। इसलिए इसका मीनिंग याद ही होना चाहिए और कोई तरीका ही नहीं है। रन डाउन यानी क्या होता है, आलोचना करना, यानी टू क्रिटिसाइज। कहते ना कि डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, तुम्हारे दोस्तों की पब्लिक में आलोचना मत करो। रन डाउन यानी क्या होता है, शरीर से कमजोर होना भी होता है। व्हाई आर यू रनिंग डाउन डे बाय डे, तुम शरीर से कमजोर क्यों हो रहे हो। रन डाउन मूल्य की कमी भी होती है, द प्राइस ऑफ राइस हैज कम डाउन, चावल की कीमत कम होगी। तो रन डाउन अलग अलग है, आलोचना करना, शरीर से कमजोर होना और कीमतों में कमी होना। खैर अब आप देखिए नेक्स्ट है हमारा यस। तो ये थे दोस्तों आज के फ्रेजल वर्ब्स, जिसका हमने हाँ जी, तो ये थे आज के फ्रेजल वर्ब्स जिसका हमने डिटेल से स्टडी किया। तो दोस्तों मैं सोचता हूं कि इसको आप द मोर यू वॉच द मोर यू गेट द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।